तो और भी किसी को कोई प्रश्न है तो आप माइक चालू करके पूछ सकते हैं। ज्ञान सिंह पाठक जी। जय मसीह की। पाठक जी, जिस तरह कुछ मुस्लिम लोग हैं ये क्वेश्चन करते हैं कि जिस तरह बाइबल में 4 अंजीलें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और उनका ये कहना है कि जो ये 4 अंजीलें हैं ये मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना को किसने लिखने की आज्ञा दी, और इनका ये भी कहना है कि इन अंजीलों में चारों में समानताएं नहीं है, कोई किसी थोड़ा थोड़ा अलग अलग, जिस तरह के कई जगह में वचनों के अनुसार थोड़ा थोड़ा भेद है। तो ये मुस्लिम लोगों का ये मानना है या ये कहना है कि ये इन लोगों ने अपनी मर्जी से लिखी है, तो हम कैसे ये चीज को प्रूव कर सकते हैं कि जो ये इन्होंने अंजीलें लिखी हैं वो खुदा के जो है वो स्पिरिट की, होली स्पिरिट की अगुवाई में लिखी हैं? थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं जी। ओके, वेरी गुड। तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि कुछ मुसलमान लोग जो है ये पूछते हैं कि बाइबल में जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ओके, जो भी बाइबल में किताबें हैं, ओके, तो उनको जो है किसने लिखने को कहा था, ओके, इस तरह का भी सवाल है। और साथ ही साथ जो है उसमें कई सारी चीज़ें मतलब अलग अलग नज़र आती है, थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है या फिर उनको गलत लगता है करके इस तरह जो है सवाल है। ओके, तो सबसे पहली बात जो है मैं कहना चाहता हूँ, ओके, बाइबल को जो है परमेश्वर ने लिखवाया है। ओके, परमेश्वर ने ही लिखवाया है। और परमेश्वर ने किससे लिखवाया बोलते हो? अपने भक्तों से लिखवाया है। ओके, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो मत्ती कौन है? परमेश्वर के भक्त है। मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब कौन है? परमेश्वर के भक्त है। तो परमेश्वर जो है अपनी पुस्तक को किन से लिखवाएगा? अपने भक्तों से लिखाएगा। ओके, अगर आप ये कहते हो कि ये व्यक्ति जिसने लिखा है वो ना यीशु मसीह के साथ था, ना वो यीशु मसीह को देखा है, ना यीशु मसीह के वचनों को सुना है, ऐसे व्यक्ति ने बाइबल लिखा है अगर आप बोलते हो, तो उसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ओके, उसमें जो है ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन बाइबल को लिखने वाले व्यक्ति कौन है बोलते? यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया, तब जाके वो लोगों ने जो है सारी किताबें लिखा है, सारी बातें जो है लिखा है। लेकिन किसी ने अपने मनमाने से बिल्कुल भी नहीं लिखा है। मतलब बाइबल का एक सिद्धांत है या फिर बाइबल की बातें हमें ये बताती है कि जितने लोगों ने भी बाइबल को लिखा है या फिर जो भी भविष्यवाणी किया है, वो लोगों ने अपने मर्जी से, अपने इच्छा से, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। इसके लिए बाइबल में एक वचन हम देखेंगे तो दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका हम लोग जो है 20 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मतलब बाइबल में जो भी बातें है किसी ने अपने मर्जी से, अपने विचार से नहीं लिखा है। ओके, अपने मर्जी से, अपने विचार से नहीं लिखा है। इसके लिए बाइबल में और एक वचन भी हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय 16 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मतलब जो कंप्लीट बाइबल है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। मतलब परमेश्वर ने जो है नबियों को बोला, ओके, चेलों को बोला, और जो भी और भी जो लोग हैं उनको कहा, तब जाके वो लोगों ने क्या किया? लिखा है। तो किसी ने भी अपने मन से, अपने मर्जी से लिखा नहीं है। ओके, अपने मर्जी से बिल्कुल भी लिखा नहीं है। ये जो है पहले पॉइंट का जो है आंसर है। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि मत्ती, मरकुस, मार्क, लूका में अलग अलग लगता है, डिफरेंट लगता है। ओके, तो इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहली बात जो है हमें ये जानना चाहिए, मत्ती ने जो है सुसमाचार को लिखा तो उनको जो जो पॉइंट्स जो है बताने थे, जो जो विषय बताने थे, उन्होंने जो है कुछ विषय को डिटेल में लिखा, कुछ विषय को शॉर्ट में लिखा। ओके, कुछ विषय को डिटेल में लिखा, कुछ विषय को शॉर्ट में लिखा। इस तरह मरकुस ने भी जो है जितनी बातें वो लिखना चाहते थे, परमेश्वर ने जितना उनको कहा था, जितना लिखने को कहा था, उतनी ही बातों को मरकुस ने भी लिखा। और उस तरह लूका जी ने भी, यूहन्ना जी ने भी जो है परमेश्वर ने जितना उनको बताया, जितना उनको बताना था, वो लोगों ने क्या किया? उतना इंफॉर्मेशन दिया। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अगर कोई स्पीकर है जो वचन बता रहा है, ओके, वचन बता रहा है, तो वो डिसाइड करेगा कि वो किसको कितना मैसेज देना है, आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है। वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। ओके, सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करेगा। उसी तरह परमेश्वर ने जो है जिस व्यक्ति के द्वारा, चाहे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिससे जितना लिखवाना था, जितना
बताना था, जितना उनको समझाना था उतना लिखवाया। ओके, तो इसमें परमेश्वर की मर्जी। अभी परमेश्वर तो इनसे पूछ के तो नहीं लिखेगा ना। ओके, जो मुसलमान भाई लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, अभी ये लोग थोड़ी अधिकारी है कि बाइबल ऐसे लिखा जाना चाहिए, बाइबल वैसे लिखा जाना चाहिए, इस तरह क्यों नहीं लिखा, उस तरह क्यों नहीं लिखा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुमको जो है बाइबल जैसा लिखा गया वैसे ही पढ़ो, वैसे ही समझो। या तो पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ दो, नरक में चले जाओ। ओके, खुदा को मत सिखाओ कि खुदा क्या करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किस तरह नहीं लिखना। खुदा को मत सिखाओ, खुदा ने जो लिखा है उसको सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम उसको सिखाने के लिए, उसके बताने के लिए तुम्हारी योग्यता नहीं है। ओके, योग्यता नहीं है। तो ये पॉइंट पे भी हमें जानना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट है कि कुछ कुछ डिफरेंस हमें लगता है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस जो है कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि उनका बताने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था। किसी ने अपने अंदाज में बता दिया, किसी ने अपने अलग अंदाज में जो है बता दिया। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, जैसे कि मान लो अभी एक बॉटल में जो है आधा पानी है ना, एक बॉटल में जो है आधा पानी है। ओके, मतलब 2 लीटर के बॉटल में 1 लीटर पानी है समझो। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अभी उसको जो है किसी व्यक्ति को पूछेंगे, समझो इसमें कितना पानी है। ओके, कितना पानी है, तो दुनिया में जो लोग होते हैं सबकी नजरिया अलग अलग होता है। कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि ये आधा बोतल खाली है करके बोलेगा। ओके, ये आधा बोतल खाली करके बोलेगा। वही दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, ये आधा बोतल भरा हुआ करके बोलेगा। ओके, एक व्यक्ति बोल रहा है कि आधा बोतल खाली है, एक व्यक्ति बोल रहा है कि आधा बोतल भरा हुआ है। अभी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ओके, दोनों में से एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, समझदार व्यक्ति रहेगा, वो बोलेगा कि दोनों ने सही बोला, बस बताने का तरीका अलग है। किसी ने बोला आधा बोतल खाली है, किसी ने बोला आधा बोतल भरा है। अभी दोनों में से एक सही है, केवल दोनों भी सही है, दोनों भी गलत नहीं है, बस उसका नजरिया, बोलने का स्टाइल जो है वो अलग था। इसी तरह ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, बाइबल में जो है जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या किया पता है, कुछ लोगों ने ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, कुछ लोगों ने कम इंफॉर्मेशन दिया। ओके, कुछ लोगों ने ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, कुछ लोगों ने कम इंफॉर्मेशन दिया। तो इस तरह जो है हमें डिफरेंस हमें नजर आता है, इस तरह का डिफरेंस नजर आता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है, सब लोगों ने अपने अपने एंगल में जो उनको दिखाना था उन्होंने जो है दिखाया है, उन लोगों ने जो है उसको बताया। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कुछ भी नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक जो है बिल्कुल भी नहीं है। बस उसको समझने के लिए बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। ओके, उसको पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक कुरान की तरह बाइबल पढ़ोगे, समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो बाइबल को कुरान की तरह नहीं, बाइबल को बाइबल की तरह पढ़ो, तब जाके बाइबल आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो हमारा बाइबल स्टडी आपके लिए दरवाज़ा खोल के रखा है, तो आप लोग आ सकते हो, चाहे मुसलमान हो चाहे और भी कोई क्यों ना हो, सभी का वेलकम है। सभी आकर जो है आपके जो भी क्वेश्चन है हमसे करो, हम आपका क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर हम लोग देंगे। ओके, आपका क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो बाइबल में कोई गड़बड़ी नहीं है, बाइबल एकदम परफेक्ट है, सही किताब है। बस वो समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपके पास नॉलेज की ज़रूरत है, आपको होली स्पिरिट की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप समझ सकते हो, और साथ ही साथ आपको एक टीचर की भी ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे, ओके, टीचर का हेल्प लोगे, होली स्पिरिट का हेल्प लोगे, ओके, तो आपको बाइबल जो है इजीली समझ में आएगा। और आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में जो है एकमात्र किताब बाइबल है जो वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है। ओके, बाइबल जो है टॉप पर है, दुनिया में सबसे आगे है, सबसे नंबर 1 पे है, हर विषय में नंबर 1 पे है। हर विषय में, चाहे इसको मानने वाले क्यों ना हो, है ना। दुनिया में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा लोग किसको मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा कलाम पहुंच रहा है दुनिया में, चारों तरफ कौन सा कलाम पहुंच रहा है, बाइबल पहुंच रहा है। ओके, और दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में कौन सी किताब लिखी गई है, बाइबल लिखी गई है। ओके, बाइबल लिखी गई है। और दुनिया में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना बाइबल को मिला है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली किताब, सबसे ज्यादा सेल होने वाली किताब बाइबल है। ओके, बाइबल है। तो इतनी महान किताब को तुम जैसे लोग जो है छोटे दिमाग को रखकर अगर आप बोलेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हारी मूर्खता है। तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, हमारे साथ बाइबल स्टडी में आने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। खुद पढ़ोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए, हमारे साथ आओ, बैठो, हम लोग चर्चा करो, बातचीत करो, बाइबल कितना ग्रेट है हम लोग जो है आपको बताएंगे। ओके, तो वेरी गुड। तो आनंद ब्रदर का भी मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। तो और भी एक आखिरी सवाल कोई भी करना चाहता तो कर सकता।